पर ही कर दिया। दुआएं दूंगा। तो लौकिक दुनिया में साधु संत महात्माएं धूनी रमाते हैं। भक्ति मार्ग के साधु संत आ गए। महाभारत में द्रोणाचार्य रचना रचते हैं, उसमें को मार डालते हैं। तो 7 महारथी मिलकर मार डालते हैं। वैसे तो युद्ध होने के पहला बना था कि एक योद्धा से एक खड़ी मिली, लेकिन वहाँ 7 महारथी ने उनको मार डाल दिया। तो ये नियम कानून तोड़ने की जो भी श्रीमत मिली हुई है, उस मत को भंग करने की पहल किसने की? कौरवों ने की या पांडवों ने की? कौरव ही पहल करते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी अभी जो भी मर्यादाएं हैं ब्राह्मणों की, उन मर्यादाओं की तोड़ने की, खंडन करने की पहल पांडवों की ओर से होती है, हो रही है, या कौरवों की ओर से हो रही? कौरवों की ओर से हो रही। तो जब एक तरफ से पहल होती है और आती होती है, तो दूसरा पक्ष भी मजबूर हो जाता है। उसमें नंबरवार होते हैं। कोई का पक्का नियम होता है, धरत परिये पर धर्म न छोड़िए। कोई फिर कच्चे हो जाते हैं। ये तो नदी की धारा है। जितने भी जीव जंतु प्राणी होते हैं, वो नदी की धारा के साथ बहते चले जाते हैं, या नदी की धारा को क्रॉस करके ऊपर चढ़ते हैं? बहते चले जाते हैं। ज्यादातर तो बहते ही चले जाते हैं। क्या कर रहे हैं? बीच बीच में बाप समन बनने की, निराकारी निर्विकारी अहंकारी बनने। हाँ, अभी की का पॉइंट में बाप दादा, जगत माता और शिव शक्तियों को प्रैक्टिकल में देखना चाहते हैं, तो इसका मतलब प्रैक्टिकल में देखना चाहते हैं। वो तो बताया पास्ट की बात, जगदम्बा की बात बताई, वो तो पास्ट हो गया। अभी जगदम्बा प्रैक्टिकल में है या नहीं है? है? जीके वाले क्या समझते हैं? नहीं है। और बाप दादा क्या कहते हैं? है। प्रैक्टिकल में शक्तियों की संगठन शक्ति देखने में आवे। सहयोगी भुजाएं शक्तियों को दिखाते हैं ना। सहयोग किसको मिलता है? इम्प्योरिटी को सहयोग मिलता है या प्योरिटी को सहयोग मिलता है? प्योरिटी को सहयोग मिलता है। बाबा 18 में नारायण बन जाएंगे ना? प्रजापिता नारायण बन जाएंगे? कितने नारायण बन जाएंगे? नहीं, प्रजापिता वाली आत्मा। अच्छा। तो एक तो युगल तैयार हो जाता है। एक युगल ही तैयार होगा? लक्ष्मी नारायण का एक युगल तैयार होगा? हाँ, 2018 में। अच्छा। तो बाबा वो राम ही रावण कैसे बन सकता है फिर? एक युगल तैयार होगा है?
नहीं, अष्टदेव तो होंगे, 8 राजाइयां नहीं दिखाई पड़ेंगी। वो तो एक में विलीन हो जाएंगे। जब हो जाएंगे तब हो जाएंगे। प्रैक्टिकल में शूटिंग होगी या नहीं होगी? रिहर्सल तो होगी। संसार में प्रसिद्ध तो होंगे। हाँ। तो राम रावण कैसे बन सकता है? क्योंकि आगे तो एक बार स्वर्गवासी हो गया, वो नरक में कैसे आएगा? ये तो अंदरूनी बात है। एक ही व्यक्ति एक के लिए सुखदाई और दूसरे के लिए दुखदाई साबित होता है। जो ब्राह्मण बच्चे हैं, बाप के पक्के बच्चे हैं, उनके लिए जो पास हो चुके हैं, उनके लिए सुखदाई ही रहेगा या दुखदाई हो जाएगा? सुखदाई रहे है, उनके लिए सुखदाई रहे। दुखदाई को तो पता ही नहीं है ना कि तो वो ही कहेंगे रावण है। अभी भी जो अज्ञानी है हो रावण के, वो निगेटिव साबित कर रहे हैं या पॉजिटिव साबित कर रहे हैं? नेगेटिव साबित। नेगेटिव साबित कर रहे हैं। पर जब बन जाएगा तो और अभी तो संख्या कम है जानने वालों की, पहचानने वालों की, और आगे चल के बढ़ेगी। संख्या तो सारे विश्व में फैल जाएगी। परंतु पूरा ज्ञान न होने के कारण और धर्म पिताओं का प्रभाव में होने के कारण वो विरोध करेंगे, और विरोध करने वालों का हुजूम बड़ा होगा। पर एक बार स्वर्ग में गए तो नरक में तो आते नहीं ना 2500 वर्ष तक। जाने वाले थोड़े होंगे या ज्यादा होंगे? थोड़े होंगे। और नंबरवार उनकी संख्या बढ़ेगी या घटेगी? उनकी तो बढ़ेगी ना स्वर्ग में जाने जो वाले। अनुभव करने वाले होंगे, ऐसी स्टेज को प्राप्त करने वाले होंगे, उनकी चाल ही कुछ निराली होगी जो औरों को समझ में नहीं आवेगी। पर उनको तो साक्षात्कार अभी भी बाबा तो कहते हैं शंकर का पार्ट वंडरफुल है, हाँ, जो तुम बच्चे भी समझ न सको। ही नहीं पाते। तो समझ का फेर हो जाता है। हाँ, तो चित्र में दिखाई नहीं पड़ रहा है कि ज्ञान की दुनिया के कौन है जीवड़े, और प्राकृतिक दुनिया का सुख कौन से जीवड़ों को दिखाया गया है? राधा कृष्ण। ऊपर जो आभा मंडल दिखाया गया है, रोशनी ही रोशनी का वायुमंडल चारों ओर दिखाया गया है, उसमें लक्ष्मी नारायण को दिखाया है या राधा कृष्ण को दिखाया है? लक्ष्मी नारायण को दिखाया। इसका मतलब क्या हुआ? वो कहाँ के वासी हैं? संगम के वासी। मानसिक दुनिया है उनकी। ऐसे नहीं कि 5 तत्वों की दुनिया स्वर्ग बन जाएगी, या 5 तत्वों के बने हुए ये शरीर निरोगी बन जाएंगे। नहीं, मन बुद्धि रूपी आत्मा निरोगी होगी। आत्मा पावरफुल होती जाएगी और शरीर सड़ते जाएंगे। लक्ष्मी नारायण के भी सबके 18 के बाद में 2036 में प्रकृति विकराल रूप धारण करेगी या विकराल रूप को छोड़ देगी। पर प्रकृति सहयोग तो करने लग जाएगी ना स्वर्गवासियों को।
सहयोग जो है वो मनसा को पावरफुल बनाने में करेगी या शरीर के 5 तत्वों को बनाने में, पावरफुल बनाने में सहयोग करेगी? मनसा पावरफुल होती जाए। बूढ़ियों के लिए जैसे बोला हुआ है, बूढ़ियों के लिए ठीक। 8 बूढ़ियां चाहिए बाबा को। मुंह में दांत न हो, बाल सफेद हो गए हो, चेहरे पे झुर्रियां आ गई हो, हाथों में कपकपी हो, फिर भी सेवा के फील्ड में जब सरेंडर हो जावे तो उनको सेवा के पंख लग जावेंगे। बाप दादा उनसे सेवा करावेंगे। सेवा हम तमो प्रधान आत्माएं करती है या बाप दादा कराते हैं? बस ऐसे ही है। शरीर सरते जावेंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। वैसे भी देखने में आता है, कोई में भूत प्रेत प्रवेश करता है, जिसमें प्रवेश करता है उसका शरीर लुंजुम पुंजुम है, बूढ़ा बाड़ा है, और जब आत्मा प्रवेश करती है तो इतनी ताकत आ जाती है कि 4-4, 6-6 मिलकर के उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये क्या है? प्रविष्टा आत्मा पावर। हाँ जी। आपने तो शिव को याद करने से काम भस्म किया है? आपने तो शिव को याद करके काम कर भस्म किया, लेकिन मैंने शिव बाबा को याद करके काम कर भस्म किया। तो याद में जिसको आप बोल रहे हैं कि आपने भस्म किया, वो तो इस बात को मानता नहीं कि हमने भस्म किया। नहीं है, जिसको आप बोल रहे हैं वो तो इस बात को मानता नहीं कि मैंने भस्म किया। जिसने काम विकार को भस्म किया होगा उसकी निशानी क्या होगी? दाढ़ी मूछ नहीं आई, उसकी स्पष्ट निशानी होगी क्या? इच्छा मात्रम अविद्या। और जो इच्छा मात्रम कामना मात्रम, काम विकार से ही कामना बनती है ना, जो कामना मात्रम अविद्या हो जाएगा उसकी संकल्प सिद्धि होगी या नहीं होगी? तो संकल्प सिद्धि अभी दिखाई पड़ती है या अभी कुछ वर्ष बाकी है? अभी तो मेरा काम कर विजय पाया, काम कर पर विजय पाया, कर्म पर विजय पाया। इसका क्या प्रूफ है? चेहरे की खुशी खाए पिए दिखाई पड़ती है? किसी राजा की खूब सेवा होती हो, खूब खाने पीने को मिलता हो, वो भी खुश होता है। तो चेहरा चकाचक टमाटर जैसा रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलने के लिए भी बातें करने के लिए देनी चाहिए। बातों के लिए तो तुलसीदास ने लिख दिया है, पंडित सोई जोई गाल बजावा। कलयुग में ये खास बात है कि पंडित विद्वान वही माना जाता है, होशियार, जो बहुत गाल बजाता है। आज के नेता लोग है ना, गाल खूब बोलते हैं। आज के जो विद्वान पंडित आचार्य हैं, कथा बात्रा करते हैं ना, तो लाखों की पब्लिक के बीच में इतना बोलते हैं कि बोल बोल करके हंसाते हैं तो सारी पब्लिक हंसती है, और रुलाते हैं तो खुद भी रोते हैं और सारी पब्लिक भी रोती है। तो उनको क्या भगवान प्रभावित है? काम विकार पे जीत पाली, ये कोई प्रूफ नहीं हुआ। बाप जैसे बन गए वैसे बच्चे भी बन सकता है, इसलिए बोलो। अरे बाप की मुसीबत तो यही है कि बाप को
बाप के सिवाय और कोई बच्चे पहचानते हैं क्या निश्चयात्मक बुद्धि से? आज पहचानते हैं, कल अनिश्चय में है, अनिश्चय में कल अनिश्चय में आ जाते हैं। जब से ज्ञान आया तब से मैं अनिश्चय बुद्धि आपके प्रति बना ही नहीं, इसलिए अपने मुंह में मिट्टू को दूसरे भी कहते हैं, है? अपने मुंह में मिट्टू या दूसरे भी कहते हैं? मैं मैं नहीं। पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। फिर पर का सुधार है। हाँ, और है देव और असुर, देवता और राक्षस, उन्हीं का दूसरा नाम दे दिया है कौरव और पांडव। तीसरा नाम दे दिया है राम संप्रदाय और रावण संप्रदाय। कोई अलग अलग बातें थोड़ी ही है। जो पहचानते हैं आए हुए बाप को वो राम संप्रदाय, और जो नहीं पहचानते हैं वो रावण संप्रदाय। अब प्रतिमार्ग में कयादु के गर्भ में ये फंसता है प्रहलाद। अब शुक्लाचार्य विष पिलाते हैं उसको, गंगा विष पिलाते हुए दिखाया है। गंगा में है गंगा विष पिया हुआ दिखाया है। गंगा विष पिया हुआ दिखाया है। गंगा गंगा हाँ, प्रहलाद को बचाने के लिए उसका विष गंगा प्राशन कर लेती है, भक्त प्रहलाद को देते हैं। भक्त प्रहलाद को क्या देते हैं? विष देते हैं। कौन देता है? शुक्लाचार्य उसको मारने के लिए, भक्त प्रहलाद को मारने के लिए विष पिलाते हैं। हाँ, विष गंगा को दिखाया है कि गंगा विष मिलाती है। गंगा विष पिया। बाबा कयादु के गर्भ में जब प्रहलाद लगता है ना, हाँ। तो वो शुक्राचार्य उसको विष पिलाता है। शुक्राचार्य पिलाते हैं, ठीक है। तो वो गंगा उसको बचाने का प्रयास करती है ना, हाँ। तो गंगा ही विष पी लेती है उसका, उसके गर्भ में नहीं जाने देती। तो क्या हुआ, क्या बड़ी बात हो गई? हाँ। शंकर जी विष पीते हैं। शंकर जी बड़े शक्ति अभी या शंकर के सर पर बैठी हुई गंगा जी बड़ी शंकर जी बड़े है? शंकर जी बड़े ना नहीं, शंकर में शिव विष पीने वाला है। शंकर बड़ा नहीं है, बड़ा कौन है? शिव है। शिव। क्यों? क्योंकि शंकर पुरुष चोला है या स्त्री चोला है? पुरुष चोला है। पुरुष सारे दुर्योधन दुशासन है या नहीं है? लेकिन लेकिन नहीं, पहले पूरी बात का जवाब दे दो। और शक्तियाँ, वो तो शक्तियाँ जिनको सर के ऊपर चढ़ाया हुआ है, पवित्र सागर। चाहे वो गंगा हो और चाहे वो अष्ट देवताएं हो, वो पवित्र मूर्तियां हैं या अपवित्र मूर्तियां हैं? पवित्र मूर्तियां हैं। इसलिए शंकर का तो नाम दे दिया है भक्ति मार्ग में। लेकिन बाबा इस बात को मानते हैं क्या मुरलियों में कि विष पीने वाली आत्मा कौन है? है? शिव है। और निमित्त कौन बना, किसको बनाते हैं? शंकर को सीधा निमित्त नहीं बनाते। वास्तव में जो शिव शक्तियां हैं वो ही असुर संहार कारिणी है। असुर संहार कारिणी का मतलब असुरों को मारती है या असुरों के आसुरीपने को, विष को मारती है? असुरीपने को मारती, विष को मारती है। उनमें गंगा का नाम विशेष गया हुआ है। प्रहलाद कोई दूसरी आत्मा नहीं है। प्रह माने प्रकष्ट रूपेण, आह्लाद माने खुशी देने वाला, जो संसार को प्रकष्ट रूप से खुशी देने वाला है। वो निमित्त रथ की बात है जिसमें शिव प्रवेश करते हैं।
अब वो शंकर कह दो चाहे प्रहलाद कह दो, तो एक ही बात उसको बचाने वाला कौन है? शिव है। शिव सुप्रीम सोल डायरेक्ट बचाता है या शक्तियों के द्वारा बचाता है? शक्तियों के निमित्त में साकार में सामने कौन है? शक्ति। उनमें मुख्य नाम आया है गंगा का। और बाबा फिर अष्टदेव बोला तो अष्टदेव में फर्स्ट देव तो अष्टदेव माने जो हीरो पार्टधारी के आदि से लेकर के अंत तक साथ ही सेवाधारी है। और साथ में रह करके सेवाधारी कौन बनेंगे? अष्टदेव नहीं, पवित्र आत्माएं बनेंगी या अपवित्र आत्माएं बनेंगी? पवित्र आत्माएं बनती है। इसलिए वो देव की श्रेणी में है। और दूसरे वंशों में से कोई ऐसी आत्माएं नहीं निकलती जो आदि से अंत तक सेवादारी साथ ही बन करती रहे। हाँ जी, आदि से अंत तक साथी रहती है। हाँ जी, अंतिम जन्म में तो सबको नीचे गिरते, लेकिन कुछ टाइम तो विकार में जाने ना। अंतिम जन्म में अगर रात ही नहीं आएगी तो दिन का मूल्य क्या रह जाएगा? दुख नहीं आवेगा तो सुख का मूल्य क्या रह जाएगा? इसलिए अंतिम जन्म में उन आत्माओं को नीचे गिरना भी जरूरी है। नहीं तो शूटिंग पीरियड में नंबर कैसे डिक्लेयर होंगे? और परसों क्या हो गया, हमारा लोगों का सम्मेलन था गांव में। उधर तरुण सागर जी महाराज नंगे घूमते ना, नंगे घूमते तरुण सागर जी महाराज है उनकी, तो भाषण करते ऐसा बोले उनको ज्ञान आत्मा किधर है और ज्ञान है क्या उनको? मैंने उनको पूछा और उसी सम्मेलन में जाएंगे, बोले है उनको बताते नहीं। क्यों नहीं बताते? मैं क्या जैसे ज्ञान सबको बताना चाहिए, क्यों नहीं? और सिर्फ ना अपने शरीर के ऊपर के कपड़े निकाल के इधर उधर घूमना और ये करना, ये सही बात नहीं। दिखवा पर नहीं होनी चाहिए, जो ये बात होनी चाहिए ना, वो ज्ञान क्या और लोग की शक्ति से होनी चाहिए। तो उनको तो बोले नहीं ऐसी बात दिखाती नहीं, बोलती नहीं किसी को। और ठीक है, वो शांति रहने दो। आप समझा नहीं पाए? नहीं, उनको समझा रहा मैं, है समझा रहा था मैं। समझा रहे लेकिन समझा नहीं सके। नहीं समझा है उनको, लेकिन बोले वो उनको नहीं, वो बताते नहीं सिर्फ के सामने। हाँ। चक्र ज्ञान आत्मा परमात्मा क्या है वो बताते नहीं। हाँ। क्यों नहीं बताते? वो बोलते कि उनका अलग सा ज्ञान है, वो आपको ख्याल में आएगा। हाँ। ठीक है, रहने दो, ओम शांति, रहने दो आपके ज्ञान। मैंने आपको उन्होंने कुपात्र साबित कर दिया। हाँ। लेकिन बाबा बात नहीं कहता, जब इनके ज्ञान अगर वो जो सुनने वाले थे ना, उन्होंने सुना मेरा ज्ञान, और सुनने के बाद अगर उन्होंने जवाब दिया होता ना, वो महाराज ने उनके तरफ आकर, तो मैं अगर मेरा ज्ञान कुपात्र, लेकिन उन्होंने ज्ञान का जवाब क्यों नहीं दिया? तो वो कुपात्र ट्रेन है ऐसे। बाबा 36 तक अगर एक भी युगल नहीं हो रहा है, कंचन काया है? एक युगल सैंपल चाहिए ना कंचन काया का। 36 से पहले? हाँ, माने दुनिया का 36 से विनाश होने से पहले। नहीं तो ये चित्र कैसे बने देवताओं के सुंदर मूर्तियां? जो चित्र बने हैं वो शूटिंग पीरियड की यादगार है या प्रैक्टिकल की यादगार है? और शूटिंग मनसा के द्वारा होती है या प्रैक्टिकल के द्वारा होती है? प्रैक्टिकल भी तो कुछ होगा ना। है? प्रैक्टिकल भी तो होगा। प्रैक्टिकल में क्या होगा? जो प्रकृति के 5 तत्व हैं वो महाविनाश होने से पहले
सुधर जाएंगे। नहीं जाएगी। पहले चैतन्य आत्माएं सुधरेंगी दुनिया की 500-700 करोड़, या उनके शरीर जो 5 तत्वों को धारण करने वाले हैं वो सुधरेंगे। आत्मा सुधरेगी। ज्ञान पहले किसकी बुद्धि में बैठेगा? जड़त्व की बुद्धि में ज्ञान बैठेगा, जड़त्व चेंज होगा या चैतन्य पहले चेंज होगा? चैतन्य चाहिए। और ज्ञान चैतन्य उठाता है या जड़ प्रकृति उठाती है? चैतन्य ज्ञान उठाता है। तो जो ज्ञान उठाता है, ज्ञान की शक्ति से मन बुद्धि रूपी आत्माएं पहले चेंज होती है, बाद में जड़ प्रकृति भी चेंज। उनके वायुमंडल से, उनके वाइब्रेशन से परिवर्तित हो जाती है। तब तक 5 तत्वों के परिवर्तन होने का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि दुनिया में जो चैतन्य मनुष्य आत्माएं हैं वो पतित आत्माओं का हुजूम सन 36 तक ज्यादा होगा या पावन आत्माओं का हुजूम ज्यादा होगा? पतित आत्माओं का। तो पतित आत्माओं के जिनका हुजूम करोड़ों की तादाद में है, उनका वाइब्रेशन प्रकृति को नीचे गिरावेगा या ऊंचा उठावेगा? है? दुनिया वालों के वाइब्रेशन, दुनिया वाले जिन्होंने परमात्मा बाप के स्वरूप को पूरा पहचाना ही नहीं है, वो वाइब्रेशन को नीचे गिराने के निमित्त बनेंगे, वायुमंडल को नीचे गिरावेंगे या ऊंचा उठावेंगे? नीचे गिरावेंगे। उनका हुजूम बहुत है, इसलिए प्रकृति सुधर नहीं सकती। मुट्ठी भर पांडव, उनकी तादाद ही कितनी है? जब यज्ञ रचते हैं तो बाप समान निराकारी स्टेज वाले कितने बनते हैं? 8। नहीं, यज्ञ रचते हैं तो लाख शालिग्राम बनाते हैं, माने 1 लाख ऐसे निकलते हैं जो निराकारी स्टेज वाले हैं। वो तो वायुमंडल बनाने वाले होंगे और बाकी सारी दुनिया बिगाड़ने। वायुमंडल बिगाड़ने वाली होगी। तो उनको तो प्रकृति प्रकृति माता है या पिता है? माता है। माता है। माता अपने हुजूम के पुत्रों को फॉलो करेगी या मुट्ठी भर को फॉलो करेगी? है? तो दुनिया में भी माताओं की टेंडेंसी क्या होती है? बच्चों को। एक बच्चे को फॉलो करती है या हुजूम जहां जाता है उन बच्चों को फॉलो करती है? हुजूम को फॉलो कर लेती। प्रकृति सहयोग नहीं देगी। अरे प्रकृति के और बच्चे नहीं है क्या? वो तो प्रकृति को गोद में पलने वाले 500-700 करोड़ नहीं है क्या? तो देवता वो भी तो बच्चे हैं। और 2036 तक कृष्ण जन्म नहीं होता है? कृष्ण का प्रैक्टिकल जन्म 2036 तक नहीं होता। वो तो होने वाला नहीं है। जो शास्त्रों में राधा कृष्ण का जिक्र आया है नहीं होने वाला है। वो संगम युगी कृष्ण का है या सतयुग के कृष्ण का है जो प्रैक्टिकल शरीर से जन्म लेगा? तो ये प्रश्न क्यों पैदा हो रहा है? बाबा, ये पृथ्वीराज चौहान जो राजा बना ना कलयुग का, हाँ, अंतिम राजा है। पहला अंतिम राजा है। पहला राजा है ना। हाँ, कलयुग बाबा कलयुग उसने में। हाँ, तो उसने इसे शूटिंग पीरियड में क्या कर्म किए जो उसकी आंखें फोड़ी मरते हो, हाथ पांव तो काटे? ये क्या बड़ी बात हो गई। चारों युगों में, कलयुग में चारों युगों में चाहे शूटिंग पीरियड हो और चाहे प्रैक्टिकल ड्रामा हो, ऊंचे से ऊंचा कौन जाता है शुरुआत में
और हर युग के अंत में नीचे से नीचा कौन जाता है? पार्ट को देखो। प्रजापिता। राम वाली आत्मा सतयुग के आदि में विश्व पिता, विश्व का मालिक नर नारायण बनती है, और सतयुग के अंत में राम राजा प्रजा बन जाती है। तो नीचे गिरा अंतिम जन्म में या ऊंचा उठा? नीचे गिरा। ऐसे हर युग में उसका ये पार्ट है। पहला ब्राह्मण, पहला देवता, संगम युग में पहला ब्राह्मण, सतयुग में पहला देवता, त्रेता में पहला क्षत्रिय, द्वापर में पहला वैश्य, और कलयुग में अव्वल नंबर शूद्र। गीता में क्या कहा है? वृक्षों में मैं ये वृक्ष हूं, पहाड़ों में मैं ये पहाड़ हूं। ये कौन कहता है? प्रजापिता। ये श्रेष्ठ और निष्कृष्ट वाली बात मनुष्य आत्मा के ऊपर लागू होती है या शिव ज्योति बिंदु के ऊपर लागू होती है? मनुष्य आत्मा के ऊपर। हनुमान चालीसा में लिख दिया, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों के आदि में तुम्हारा ऊंचे से ऊंचा पार्ट, और अंत में नीचे से नीचा पार्ट। तो नाम ही रख दिया हिस्ट्री में पृथ्वीराज। तो जो राजा है पृथ्वी का, वो आज में अच्छा भी पार्ट बजाता है, और अंत में माया उसको अंधा भी बना देती है। सांप के लिए ये खास उदाहरण दिया जाता है, अंधा बन जाता कि वो अपनी कैंचुल त्यागता है। क्या? अंधा बन जाता पहली बार कैंचुल त्यागता है, बच जाता है। दूसरी बार कैंचुल त्यागता है, बच जाता है। तीसरी बार त्यागता है, और चौथी बार नहीं बचता। अंधा बनता है तो गया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हीरो पार्टदारी सो जीरो पार्टदारी। हीरो भी है तो जीरो भी कलियुग में कौन सा पार्ट है। कलियुग में कौन सा पार्ट? बता तो दिया, ये अभी तो बता रहे हैं। पृथ्वीराज। कलयुग के आदि में कौन सा पार्ट बताया? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज चौहान हो गया। जब मुगल साम्राज्य शुरू होता है तो मुगल साम्राज्य की शुरुआत करने वाला पहला बादशाह कौन है? जो मुगल राज्य का फाउंडेशन डालने वाला है। गजनी। जो भी मुगल है, मुंह गले हैं, जिनका मुंह गल गया ग्लानि करते करते हिंदू धर्म की, उनका सरताज बनता है। उनको राजाई देने के निमित्त बनता है पहला बादशाह। कौन? पृथ्वीराज है। उसकी खासियत है, बाबर। उसकी खासियत यह है कि एक ही जन्म में नीचे से नीचा पार्टी भी बजाता है, और एक ही जन्म में ऊंचे से ऊंचा पार्टी भी बजाता है। गरीब से गरीब और अमीर से, और दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह, साहूकार से साहूकार। तो बाबर की क्या विशेषता थी जीवन में? साधारण सिपाही था, सम्राट। और साधारण सिपाही से बढ़ करके कौन बन करके बैठ गया? दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह, सम्राट बन करके बैठ गया। ये उस आत्मा ने पुरुषार्थ की तीव्र गति कहां से प्राप्त की? संगम युग से प्राप्त की। जो अव्यक्त वाणी में भी इशारा दिया है, बच्चों को बोला है कि बाप दादा के तीव्र पुरुषार्थ को तो तुम बच्चे जानते हो ना। अभी भी बच्चों से कहते हैं, बच्चे
पुरुषार्थ में तुम आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, हमको सोने दो आराम से। क्यों? क्योंकि बच्चों की चाल, बच्चों का पुरुषार्थ तो बच्चों जैसा है, और जो बाप है वो तो कष्ट बन जाएगा। वो तो प्रैक्टाइज्ड है। अब तो हीरो पार्ट का पार्ट है? हीरो पार्ट का पार्ट होगा। ये तो हीरो पार्ट धरी का पार्ट हो गया। हीरो पार्ट का होगा। ये तो हीरो पार्ट धरी का पार्ट हो गया बोले। हाँ, तो उसी की तो ये बात कर रहे हैं कि कलयुग के आदि में क्या पार्ट है और कलयुग के अंत में क्या पार्ट है। मुगल सम्राट के आदि में पृथ्वीराज, मुगल सम्राट, जब मुगल सम्राट बनता है तो ऐसा पार्ट, और जब नीचे गिरता है तो मुगल सम्राट का जो आखिरी गद्दी है वो राग रंग में मस्त रहता है या अलर्ट रहता है? राग रंग में, राग रंग में मस्त हो जाता है। अंग्रेज लोगों का आधिपत्य हो जाता है। और बाबा सतयुग में राजा बने या प्रजा सब तो सुखी रहने वाले है, सब लोग सुखी रहने वाले है, दुख नहीं है, है? दुख नहीं है। हाँ, दुख नहीं है। तो राजा हो या प्रजा, हाँ, राजाओं के घराने में जो दास दासी होते हैं उनको जो भोजन मिलता है वो राजाओं को भी भोजन मिलता है। राजा रानी महल में रहते हैं और दास दासियां भी उसी महल में रहती हैं। अच्छे अच्छे कपड़े राजाएं भी पहनते हैं तो रानियां भी। दुख तो कोई नहीं होता है, कुछ भी बने राजा, कुछ भी बने। अरे खाने को तो मालूम हुआ उनको भी मिलेंगे। ये बात बहुत अच्छी है। और बाबा हाँ, मेरे गाँव में बाबुली है? भक्ति मार्ग वाले सब है? भक्ति मार्ग वाले हाँ, सब भक्ति मार्ग वाले भजन कीर्तन सब बात करते हैं। मैंने उनको बीच में जाके बताया, बच्चे हमारा बाप आया हुआ है। अच्छा, बाबा अच्छा, तुम बाप आया हुआ है। सीधी सीधी गदा बहुत चला देते हो। हाँ, हाँ, बाप आया हुए, इतना ज्ञान समझाने के बाद भी आप भजन कीर्तन गा रहे मोहब्बती को बनता है क्या? हाँ, ऐसा मैं सीधा बोला, सीधा बोला। हाँ, और बोले कि आपको आप हमारे को नहीं समझेगा आपका। हाँ। हम क्या करें, आपको ध्येय कुछ ध्येय है क्या? अरे वो क्या बोले, आप जाओ, आपके घर के अंदर ही कह देते आप जाओ। तो दूसरों की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन इसके बीच जाना ये भी इसके लिए हिम्मत चाहिए ना। और आप चले भी जाते। छोड़ते नहीं, आपको ना मार करें तो कुछ हो जाए। हाँ, और बाबा, हाँ, जगदम्बा महाकाली का पाठ बजाती है हाँ जी, और विनाश विनाश करती है। विनाश होता है इम्प्यूर दृष्टि, है? विनाश होता है इम्प्यूर दृष्टि। बिल्कुल कल हुआ कहते हैं, है। कल हुआ कहते हैं, वाह, कल हुआ काला मुंह करने वाला। काला मुंह करने का मतलब क्या होता है? कहते हैं। आगे मेरा प्रश्न ये हाँ। है, लेकिन बाबा कहते हैं जगदम्बा में उच्च कोटि की प्योरिटी है। है? जगदम्बा में उच्च कोटि की प्योरिटी है। ऊंची कोटि की? प्योरिटी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये इम्प्योरिटी कैसे? ये प्योरिटी ऐसी है जिसे कहते हैं कमल फूल समान। विष्णु का जो चित्र है उसमें चार आत्माएं चार भुजाओं के रूप में कार्य करती हुई दिखाई है, कमल है? उनमें जो कमल है वो लेफ्टिस्ट हाथ में है या राइटियस पवित्र हाथों में है? क्यों? जब कमल फूल समान जीवन है तो राइट हाथ में होना चाहिए, लेफ्ट हाथ में क्यों है? है? लेफ्टिस्ट पार्ट क्या है? लेफ्टिस्ट पार्ट है। विनाश
विनाशकारी पार्ट है। शंकर को लेफ्ट हाथ में क्यों दिखाया गया? विनाशकारी। ब्रह्मा को राइटियस हाथ में क्यों दिखाया गया? क्या कारण है? स्थापना होती है पवित्रता से और विनाश होता है इम्प्योरिटी से। वो इम्प्योरिटी भी दो प्रकार की हो सकती है। एक शारीरिक इम्प्योरिटी, बांधेली माताएं हैं, उनका शरीर अपवित्र होता है या मन भी अपवित्र होता है? शरीर तो अपवित्र होता है, मन पवित्र। उनको कहा जाता है अधर कुमारी। माउंट आबू में यादगार दो ही तो दिखाई गई है, अधर कुमारी और कन्याकुमारी। तो जो अधर कुमारी है उस लिस्ट में आती है बांधेली माता। पूर्व जन्म में कोई न कोई ऐसा पार्ट बजाया है जिसके कारण इस जन्म में सीताएं रावण की जेल में फंस गई। आपको चाहे जगदम्बा हो या कोई भी बांधेली माता हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मन बुद्धि से अपवित्र है। नहीं, मन बुद्धि से अपवित्र नहीं है, तन से अपवित्र होने के लिए मजबूर है। क्यों बाबा? तन से मजबूर पवित्र होने में मजबूर क्यों? मजबूर है उनका तन जो है वो चोला, स्त्री चोला है या पुरुष परशु माने कठोर चोला है। स्त्री चोला है। पुरुषों की इंद्रियों में और नारियों की इंद्रियों में अंतर होता है या नहीं होता है? अंतर। कोमलता नारियों में होती है या पुरुषों में होती है? नारियों। कोमलता नारियों में होती है, पुरुषों में कठोरता होती है। पुरुष बाहुबल वाले होते हैं, स्त्रियां बाहुबल वाली नहीं होती है। तो क्यों का सवाल नहीं उठाया जा सकता। ये मन की बात है। मन सशक्त होना जरूरी है या तन सशक्त होना जरूरी है? तो यही कमल फूल समान जीवन है। स्थितियां, परिस्थितियां, वायुमंडल पूर्व जन्म के हिसाब से कुछ ऐसा बन गया है कि बांधेली का पार्ट बजाना पड़ रहा है, मजबूर है। लेकिन मन को तो कोई नहीं बांध सकता। इसलिए महाकाली के जो पुराने चित्र हैं उसमें स्थूल पांव तो शंकर की छाती पर दिखाया गया है, लेकिन मस्तक के ऊपर शंकर का चित्र दिखाया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? बुद्धि में, मन में कौन बसा हुआ है? शंकर जी बसे। जैसे तुलसीदास ने लिखा, वो सूरदास ने लिखा है, हाथ छुड़ाए जात हो, तो कोई बड़ी बात नहीं। निबल जाने के मोह, क्या हाथ को छुड़ा करके भाग जा रहे हैं क्योंकि मैं निर्बल हूं, कस के नहीं पकड़ पा रहा हूं। निबल जाने के मोह हाथ छुड़ाए जाता हूं। हृदय ते जब जाओगे प्रबल माने हो तो है। तो ज्यादा प्रबल मन है या तन है? प्रबल शक्ति कौन सी है? मन की शक्ति प्रबल है। इसलिए जो भी राजाएं हुए हैं और राजाओं की राजसभा में राजमाता को ऊंची गद्दी दी जाती है और जो राजलक्ष्मी है वो नीची गद्दी में बैठती है। क्यों? लौकिक परिवारों में भी, आज के परिवारों की बात नहीं, जो भी पुराने परिवार हैं उनमें संगठित पारिवारिक व्यवस्था में माता का मान था या नहीं था? बहुत मान था।
पिता से भी ज्यादा माता का मान था। ये परंपरा की शुरुआत कहां से होती है? संगम युग से होती है। तो जो विष्णु के चौथे हाथ में कमल फूल दिखाया गया है, एक तो लेफ्टिस्ट हाथ में है और दूसरा नीचे का हाथ है या ऊपर का हाथ है? नीचे का नीचे का हाथ, नीचे झुका है। अब जो प्रैक्टिकल में बर्फ की जमने की बात वो है, प्रैक्टिकल में जो बर्फ की जमने की बात है वो 36 के बाद है। सतयुग के, हाँ जी, जब दुनिया में एटॉमिक विस्फोट होंगे आखिरी, और उन विस्फोटों के कारण 9 ग्रह आपस में टकराएंगे। तो पृथ्वी का वायुमंडल गर्म हो जाएगा या ठंडा रहेगा? गर्म हो जाएगा। सूर्य का ताप बढ़ जाएगा या घटेगा? सूर्य भी अपनी ताप की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। ऐसे में जो समंदर का पानी है वो भाप बन के उड़ेगा या ठंडा ही रहेगा? जो हजारों मील ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में, वो बर्फ की तरह खड़े ही रहेंगे या भाप बनकर उड़ जाएंगे? तो भाप ऊपर ही बनी रहेगी, नीचे गिरेगी? नीचे गिरेगी है, बारिश से फिर नीचे भी गिरेगी, सारी दुनिया में जलमयी हो जाएगी। इसका जवाब समझ में आया है? आया। और बाबा, हाँ। साक्षात्कार होंगे तो फिर ये भक्ति मार्ग के रूप के होंगे लोगों को, फिर दुनिया में साकार रूप के होने चाहिए ना? दुनिया में ज्ञानियों की संख्या ज्यादा होगी अज्ञानियों की या भक्तों की संख्या ज्यादा होगी? भक्तों की होगी। ज्ञानी तो बहुत कम। मन बुद्धि के ज्ञान से भगवान को पहचान लेते हैं, तो सिर्फ ज्ञानी ही पहचानेंगे या भगत भी पहचानेंगे? भगत भी पहचान। भगत भी तो नंबरवार पहचानेंगे ना। कैसे पहचानेंगे? ज्ञान तो उनमें है नहीं, वो साक्षात्कार से पहचानेंगे। तो उनको ये रूप में भक्ति मार्ग का रूप दिखेगा। यही कि आदि में क्या दिखा था? जो आदि में स्वंत में, आदि में भी तो ब्रह्मा के उनको दिखाई पड़ता था, सफेद पोषधारी दिखाई पड़ता था, ब्रह्मा दिखाई पड़ता था, फिर उसी घड़ी कृष्ण दिखाई पड़ता था। तो समझ में आ जाता था लोगों को कि कृष्ण वाली आत्मा इस रूप में पार्ट बजाए रही। लॉर्ड कृष्ण का पार्ट जो 2018 के बाद या 2026 के बाद, कौन? लॉर्ड कृष्ण जो क्रिश्चियन लोग मानते हैं लॉर्ड कृष्ण, अंग्रेज लोग जिसे मानते हैं लॉर्ड कृष्ण, हाँ, वो 2018 के बाद या 2026 के बाद। जो क्रिश्चियन लोग लॉर्ड कहते हैं वो लॉर्ड का टाइटल बड़े आदमी को दिया जाता है या छोटों को दिया जाता है? कहते हैं लैंड लॉर्ड। लैंड लॉर्ड का मतलब जो बड़े बड़े जमींदार होते थे उनको लैंड लॉर्ड कहा जाता था। उन लैंड लॉर्ड्स में क्रिश्चियंस में सबसे ऊंचा नाम गाया जाता है किसका? कृष्ण का। अब बाबा ने क्लियर कर दिया कौन सी लैंड की बातें हैं।
जड़ जमीन की बात है कन्या या चैतन्य धरणी की बात है? चैतन्य धरणी की बात है कि और देवताओं का जो संगठन होगा उसमें इतनी कन्या माताओं का नहीं पवित्रता का संगठन नहीं होगा। होगा भी तो उनमें नंबरवार प्योरिटी होगी, क्योंकि और धर्मों की जो मुखिया होते हैं या उन मुखियाओं की जो बीज रूप आधारमूर्त आत्माएं होंगी वो तो जन्म जन्मांतर और धर्मों से प्रभावित होकर रहने वाली है या एक से प्रभावित होकर रहती है और उनसे प्रभावित होने वाली है। इसलिए उनकी जो लैंड है वो उतनी पवित्र नहीं होती, औरों में भी बुद्धि फंसाने वाली होती है। लेकिन कृष्ण की जो लैंड है, जो धरणी है, जब 16,000 का संगठन तैयार होगा तो सब पवित्र आत्माएं हो जाएंगी, होंगी। पवित्रता के शिखर पर पहुंच करके या उनमें कोई अपवित्र भी होंगी, सब पवित्रता के शिखर पर होंगी, जिनकी यादगार माला बनाई जाती है। माला माने प्योरिटी का संगठन, एक बाबा दूसरा नुपुर। इसलिए सारे विश्व में कौन से धर्म वाले हैं जिनकी संख्या सबसे जास्ती है? क्रिश्चियंस। तो क्रिश्चियंस प्रैक्टिकल में इस दुनिया में देखेंगे कि वो धरणी रूपी माताएं कन्याएं जितना उस कृष्ण व्यक्तित्व को फॉलो करने वाली है उतने ही बड़े हुजूम के रूप में और दुनिया में किसी को फॉलो करने वाली नहीं है। इसलिए कृष्ण को लैंड लॉर्ड कहेंगे। और जो कृष्ण है माताओं का जो संगठन है उनको जो रक्षण देने वाला तो वैष्णव देवी के रूप में देता है कन्या माताओं को। ब्रह्मा देवी को 1 सेकंड में बोला है बाबा ने, ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। हाँ, तो कन्या माताओं को रक्षण देने वाले माता ही होगी ना, कन्या माताओं को। हाँ, वैष्णवी माँ होगी। कृष्ण की आत्मा उनका रक्षण करेगी। कन्या माताओं का जो सुरक्षा है, रक्षण है, हाँ, या उनको चलाने वाली वैष्णव देवी होगी ना, उसमें कृष्ण की आत्मा प्रवेश करके वो कार्य करेगी। हाँ, अभी भी कर रही है। तो अभी भी कृष्ण की आत्मा ही पालना दे रही है बाप में, अर्धनारीश्वर के रूप में ब्राह्मणों की दुनिया। बाप थोड़ा ही पालना देता है। बाप की पालना में छोटे छोटे बच्चे पल पाते हैं क्या? नहीं। और खिला। हाँ, जब रावण का युद्ध होता है तब राम ने ब्रह्मास्त्र चलाया, रावण के ऊपर ब्रह्मास्त्र। इसका क्या है? ब्रह्मा का अस्त्र ब्रह्मा जो है वो पवित्र माना जाता है या अपवित्र माना जाता है? पवित्र माना जाता है। ब्राह्मणों के बीच में पवित्र माना जाता है। दुनिया के बीच में तो नहीं। भले देवता नहीं है, देवता होता तो दाढ़ी मूंछ वाला होता नहीं, देवता नहीं है। लेकिन जो भी ब्राह्मण है उन ब्राह्मणों के बीच में ब्रह्मा का आचरण प्योरिटी में सबसे ऊंचा है। ये प्योरिटी ही ब्रह्मास्त्र है। राम वाली आत्मा वशिष्ठ का पार्ट बजाने वाली है या विश्वामित्र का पार्ट बजाने वाली है? वशिष्ठ का पार्ट। विश्वामित्र का पार्ट बजाने वाली है।
वशिष्ठ किसका पार्ट है? ब्रह्मा का या रामवाली आत्मा का? ब्रह्मा का पार्ट। तो वशिष्ठ जो है वो विशिष्ट पार्टधारी है, जिसका मुकाबला विश्वामित्र भी नहीं कर पाते। गौ के लिए झगड़ा हुआ, विश्वामित्र ने वशिष्ठ से गौ मांगी, उन्होंने निकाल कर दिया। तो विश्वामित्र कहा नहीं दोगे तो हम अभी तो क्षत्रिय हैं, हम लड़ाई लड़के तुमसे ले लेंगे। तो वशिष्ठ ने कौन सा अस्त्र प्रयोग किया? ब्रह्मदंड। जो भी अस्त्र शस्त्र चलाते थे विश्वामित्र, और दंड आगे कर देते थे, उनका वो अस्त्र शस्त्र फेल हो जाता था। तो विश्वामित्र को फिर एहसास हुआ है, इस बात का एहसास हुआ, और उनके मुंह से निकला, रियलाइज किया, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। धिक्कार है ऐसे क्षत्रिय बल को, क्षत्रियों के अस्त्र शस्त्र को। एकेन दंडमेवेन सर्वे में शस्त्राहता। एक ही ब्रह्मदंड से इसने मेरे सारे शस्त्रों को खलास कर दिया। फिर उन्हें गुस्सा आई, उन्होंने तपस्या की लंबी, और ब्रह्मदंड प्राप्त कर लिया। तो ब्रह्मास्त्र कोई दूसरा अस्त्र नहीं है रामवाली आत्मा के पास। रामवाली आत्मा रुद्रमाला का मणका है, या ब्रह्मा वाली आत्मा रुद्रमाला का मणका है? पहले कौन है? रामवाली आत्मा। जो रामवाली आत्मा है वो तपस्या करके ब्रह्मास्त्र को प्राप्त करती है और फिर उसका प्रयोग करती है। और उसका भी तरीका बता दिया। 4 सब्जेक्ट है। 4 सब्जेक्ट में सबसे तीखा सब्जेक्ट कौन सा है? याद। और 3 सब्जेक्ट में भले कोई फेल हो, जैसे बूढ़ी बूढ़ी माताएं, बांधेली माताएं, लेकिन याद में अगर 100% पास है तो चारों सब्जेक्ट में पास मानी जाएंगी या फेल मानी जाएंगी? पास मानी जाएंगी। और याद के सब्जेक्ट में चित्र किसका दिखाया जाता है? एक शंकर का ही चित्र दिखाया जाता है। जैनियों में तीर्थंकर दिखाया जाता है। नग्न मूर्ति दिखाते हैं ना। नग्न का मतलब कोई नंगा नहीं, शरीर रूपी वस्त्र के भान से परे, निराकारी स्टेज आत्मा की। ऐसी स्टेज जो बनाने वाला है वो प्राप्ति करता है। आगस के लिए सागर को पी लिया, और जब समुद्र से उन्होंने ये किया तो खारा हो गया था। अगस्त है कौन? है रामवाली आत्मा। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी आत्मा कौन है जिसने सारे ज्ञान सागर को पी लिया? कोई है या नहीं है? है? रामवाली आत्मा। प्रश्न पूछने से पहले इस बात पर अगर ध्यान दें तो प्रश्न खत्म। एक ही आत्मा है जो सारे ज्ञान जल को, सारे ज्ञान सागर को पी जाती है। पी तो जाती है, लेकिन जो जल पिया जाता है उसे पीने के साथ साथ और क्या गायन है शंकर के लिए? है? वो ज्ञान जल भी पी जाती है, तो साथ साथ
विषपाई भी दिखाया जाता है। विषपाई बनने का निमित्त कौन दिखाया गया है? शंकर। तो जो ज्ञान जल है वो बुद्ध रूपी पेट में पहुंच करके कुछ उसमें दूषण आएगा या नहीं आएगा? है? नहीं आएगा? आएगा। क्योंकि दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। कौन कौन सी 4 अवस्थाएं? सतो प्रधान, सतो, रजो और तमो। ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है। तो बुद्ध रूपी पेट में पहुंच करके वो ज्ञान जल सारा कैसा बन जाता है? फरुखाबाद का खारापन बहुत प्रसिद्ध है। नमकीन। वहां का पानी तो पिया है कि नहीं पिया है? पिया है। और वहां का नमकीन भी बहुत प्रसिद्ध है। फरुखाबादी नमकीन विदेशों में भी जाता है, ऑल इंडिया में भी प्रसिद्ध है। तो अगस्त ऋषि ने सारा ज्ञान सागर पी लिया, बुद्ध रूपी पेट में पहुंच करके वो क्या बन गया? खारा बन गया। तो जब बाहर निकलेगा तो खारा हो जाएगा या मीठा रहेगा? खारा ही निकल जाएगा। बाबा शिव का साकार स्वरूप है? शिव का साकार स्वरूप है। शिव का साकार स्वरूप है। हाँ। उसकी भी सदगति तब होगी जब गंगा के मुख से ज्ञान सुनेगा। जब गंगा के मुख से ज्ञान सुनेगा। वो गंगा के मुख से ज्ञान सुनेगा या गंगा एडवांस नॉलेज सुनती है? गंगा सुनेगी। है? गंगा को धारण करने वाला प्रैक्टिकल में कौन है? गंगाधर। है? गंगाधर। गंगाधर। और धारण करने का मतलब यह है उसको महत्व देने वाला। सारी दुनिया गंगा में स्नान करके गंगा को क्या कर देती है? मैला कर देती है। और गुरु लोग जो शिवो हम कह के बैठते हैं वो क्या समझते हैं? कि दुनिया जो है गंगा में पांव डाल करके नहा करके गंगा को गंदा करती है और हम उसमें पांव डालते हैं तो गंगा पवित्र बन जाती है। ये गुरु लोगों ने किसको फॉलो किया? शंकर जी। कोई है जिसको फॉलो किया? अरे शंकर को फॉलो किया। शंकर को फॉलो किया। वास्तव में वो गुरु लोग तो शिवोहम नहीं है ना? नहीं है। सभी आत्माएं शिवोहम है क्या? ये आत्मा को परमात्मा सिर्फ एक के लिए गायन है। एक के लिए गायन। तो वो एक आत्मा है जो गंगा को धारण कर पाती है, सर माथे पर समाये लेती है। गंगा आई तो स्वर्ग छोड़ करके, लेकिन कहाँ समा गई? जटा में। जटा में नहीं समा जाती। जटा माने बुद्धि की जटा में समा गई। समाने का स्थान संकुचित था या विस्तार में था? विस्तार वाला था तो समा गई। हाँ, ये अवश्य है कि शंकर का जो पात्रधारी है वो पुरुष है या स्त्री है? पुरुष है। पुरुष सारे ही दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में। इसलिए उनका ज्ञान जब तक चलता है तो ज्ञान तो भले ईश्वरीय है, सच्चा है, लेकिन सचखंड स्थापन तब तक नहीं कर सकता जब तक वो ज्ञान का कलश लक्ष्मी को ना कन्याओं माताओं के ऊपर
न रखा जाए, उनको निमित्त न बनाया जाए। कन्याएं माताएं जब निमित्त बनती है तो उस ज्ञान सागर के ज्ञान जल से संसार का कल्याण हो जाता है। और अगर ऐसा न हो तो सीढ़ी की चित्र में कलयुग में अंत में देवियों को डीबीजा डूबीजा करके दिखाते हैं, और उन देवियों में गंगा भी शामिल है या नहीं शामिल? वो भी शामिल है। तो जो डूबीजा करने वाले हैं या इसका प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाले हैं, उनकी बुद्धि में एक भगवान की पहचान होती है, तब डूबीजा करते हैं अनेकों देवी देवताओं की, या बिना पहचान हुए एक की पहले से ही डूबीजा करते हैं। एक की पहचान होती है। जब एक सत्य की पहचान होती है तब लास्ट में डूबीजा करते हैं। सब झूठे एक सच्चा। इसलिए सत्यनारायण की कथा गाई जाती है, सत्य लक्ष्मी नहीं या सत्य गंगा की कथा नहीं गाई जाती। कोई कन्या माता आगे ज्ञान नहीं सुनाती है, कोई कन्या माता आगे आती नहीं ज्ञान सुनाने के लिए, आगे आती नहीं है कि आगे आने नहीं दिया गया 63 जन्मों से। एक तरफ बोलने से कुछ नहीं होता। आज की सरकार भी बोलती है, कन्या माताओं के हाथ में भी सत्ता होनी चाहिए। बोलती है या सिर्फ प्रैक्टिकल में करती भी है? बोलती है, प्रैक्टिकल में तो कुछ और ही देखने में आता है। स्त्री चाहे प्रधानमंत्री बन के बैठ जाए, फिर भी पति का उस हुद्दा उसके ऊपर जमा ही रहेगा, पति के अंडर में चलती रहेगी, रबर स्टाम्प बन जाएगी राष्ट्रपति की तरह। और जितनी भी कुर्सियों पर बैठी हुई है माताएं या कन्याएं, उन सब की यही हालत है। कोई कन्या माता स्वतंत्र नहीं है, सबको दबा लेते हैं। वो कौन पुलिस की माता थी जो बहुत हीरो बन गई थी? है बेदी, किरण बेदी। फिर क्या हुआ? उसको दबा दिया या ऊंचा उठने दिया? दबा दिया। ऐसे ही बेसिक पार्टी में भी हुआ, और बाबा ने पहले से ही इशारा दे दिया। क्या इशारा दिया था? शक्तियों को आगे रख नहीं है, गार्ड पांडवों को नहीं करना है, गाइड नहीं करना है पांडवों को, शक्तियों को। पांडवों को सिर्फ गार्ड बन करके रहना है, रक्षक बन करके रहना है। जैसे आज की पुलिस रक्षक है या भक्षक है? तो भक्षक बन गई। तो ऐसे ही जिनको गार्ड का काम मिला बेसिक में, वो सब भक्षक बन करके बैठ गए। ऊपर से देखने में दीदी दादियां, और अंदर से सारी पावर भाइयों की। एडवांस में भी ऐसा देखने में आ रहा है अभी, जो आपने बोला है। जो खुद ही दुर्योधन तो शासन
63 जन्म से दुशासन बनते चले आए। वो दुष्ट शासन अगर ये कहे, दुष्ट शासन करने वाले कहे कि क्या करना चाहिए, तो वो अच्छा करेंगे या बुराई करेंगे? है? बुराई करेंगे। अच्छा तो जो करने वाला है वही करेगा। उसकी कोई युक्ति है, वो युक्ति अपनाएगा और परिवर्तन हो जाएगा। भगवान भरोसे छोड़। ओम शांति। आधा घंटा ज्यादा ही हो गया।